हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी पर। बहुत ही बड़ा प्रश्न है अपने आप में, क्या मुस्लिम सब नहीं रख पाएंगे 4 बीवियां? देखिए, आपको ये तो पता ही कि हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम्स रहते हैं उनको अलाउड होता है, एज पर शरीयत भी अलाउड होता है, कुरान भी उनको अलाउ करती है कि वो 4 बीवियां रख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दुनिया भर में, अगर देखा जाए तो जितने भी मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, यानी कि मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, वहाँ पर पॉलीगमी अलाउड नहीं होती है, वहाँ पर मोनोगमी ही प्रैक्टिस होती है। मतलब कि वहाँ पर शादियाँ एक ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, जी हाँ, सही सुना आपने, लीगली तौर पर तो एक ही शादी हो सकती है। लेकिन ये वही बात है कि जैसे हिंदुओं में भी अगर 2 शादी कर ली जाती है तो जब तक सामने वाली पार्टीज को कोई आपत्ति नहीं है तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो बात अपनी जगह पर है, लेकिन बातें बहुत अलग हैं। अब यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश में इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो 4 पत्नियां रखी जाती हैं और जो 4 पत्नियां होती हैं, जब इनकी आपस में नहीं बनती है, अनबन होती है, घर का माहौल खराब होता है, चीज़ें खराब होती हैं, टॉर्चर होता है, इनका शोषण होता है, तो क्या इससे इन महिलाओं को बचाया जा सकता है? बिकॉज देखिए, धर्म से हट के अगर सोचा जाए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर एक ही घर में 2 लोग रह रहे हैं तो वो अलग तरह से रहेंगे, लेकिन अगर एक ही घर में 4, 5, 6 लोग रह रहे हैं तो डिवीजन होगा चीज़ों का। और ऐसे ही होता है कि जब एक हस्बैंड की 4 वाइफ्स होती हैं तो प्यार का भी डिवीजन होता है। और कहीं ना कहीं अगर ह्यूमन नेचर की बात करें तो किसी को भी बुरा लगेगा, होता है। बड़ी नॉर्मल सी बात है कि अगर आप लोग अपने घर में रहते हैं, आप 4-5 भाई बहन है, तो प्यार बढ़ता है तो अच्छा तो नहीं लगता। अब जैसे मैं तो अपने घर में अकेली रही हूँ तो मुझे आदत रही है कोई मुझे प्यार करे। अगर मेरा प्यार किसी से बांटा जाएगा, जैसे कि मेरे भैया की बेटी से बांटा जाता है, तो मुझे थोड़ा तो बुरा लगता है, लेकिन उससे मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन इतना इतना आसानी समझ में आने वाला एग्जाम्पल नहीं है ये। कोई लड़की यहाँ पर जो है अपने परिवार वालों को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके एक परिवार में आती है, शादी करके, निकाह करके आती है, और जब उसको लगता है कि उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है तो फिर दुख का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये कोई नॉर्मल कहानी है, हर घर की कहानी है, ये लगभग हर ही घर में होता है। बिकॉज मुझे आप कुछ एग्जाम्पल्स दे दीजिए अगर आपके नज़र में हो, जहाँ पर 4 पत्नियां हैं लेकिन सब घर में सुख शांति बनी हुई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज आजकल तो ज़माना ऐसा है कि लोगों को माता पिता से भी आपत्ति होती है, माता पिता से भी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी अलग से, कि कुरान में जो बात लिखी हुई है ना कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा बीवी रख सकता है, 4 बीवियाँ तक रख सकते हैं, ये बहुत पहले की बात है, उस ज़माने की बात है जहाँ पर जो मैन होते थे, जो पुरुष होते थे परिवार के, वो जंग पे लड़ने जाया करते थे, और अगर उनकी मृत्यु हो जाती थी किसी कारण से, वो अपने घर वापस नहीं आ पाते थे, तो उनकी पत्नियाँ और उनके बच्चे अकेले रह जाते थे, डेस्टिट्यूट हो जाते थे, वेग्रेंट हो जाते थे, अगर इन टर्म्स की बात करें। इसका मतलब है कि दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते थे, इनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता था। तब इस चीज़ को समझा गया, इंटरप्रेट करा गया कि ऐसे मामलों में, ताकि यहाँ पर औरतों को, उनके बच्चों को दर्द की ठोकरें ना खानी पड़े, उनके ऊपर एक साया रहे, एक पुरुष रहे, एक गार्जियन रहे उनके पास, जिससे कि उनका कोई शोषण ना हो, उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल कर के आया है 4 शादियों वाला, और जिसको एक प्रथा मान लिया गया है, एक रीति मान ली गई है। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ये कुरीति है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि यहाँ पर जो पिटिशंस फाइल करी हैं, यहाँ पर मुस्लिम वाइफ्स ने ही फाइल करी है। बिकॉज घर में सुख शांति बनी नहीं हुई, सारे लोग इसको मानते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं, लेकिन कोई इनसे नहीं पूछता है कि ये कैसे हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं। तो कहीं ना कहीं समाज के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, समय के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आज की जो सिचुएशन है वो हम देखते हैं कि हर कोई इंडिपेंडेंट है, हर कोई इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि हम यहाँ पर नहीं देखते किसी का रिलीजन क्या है, किसी का जेंडर क्या है, किसी की कास्ट क्या है, किसी का रेस क्या है, किसी का सेक्स क्या है, हम नहीं देखते हैं ये सारी बातें। हम क्या देखते हैं कि अगर वो एक इंसान है, अगर वो ह्यूमन है, तो कुछ ह्यूमन राइट्स वो डिजर्व करते हैं। उन्हीं ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए अब विचार हो रहा है इस बात पर, क्या इंडिया में भी पॉलीगमी मना करी जाए मुस्लिम्स के लिए, मतलब कि मोनोगमी को रूल बना दिया जाए। तो उस पर विरोध तो काफ़ी देखने को मिलेगा, लेकिन क्या ये हमारे समाज की बेहतरी के लिए है या नहीं, इसका निर्णय तो आपको और हमें मिल करके ही लेना है। तो जो भी आपके ओपिनियन हो, कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमने देखा है कि स्टीरियोटाइप्स जो हैं, जो चीज़ों को मानते चले आए, सुप्रीम कोर्ट इनको तोड़ती भी चली आई है। जैसे कि ट्रिपल तलाक पे वर्डिक्ट देना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि ट्रिपल तलाक को मना कर लेकर ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उस केस में भी क्या हुआ था, महिलाओं ने ही अर्जी दी थी कि ट्रिपल तलाक करके ना हमारे साथ बहुत गलत हो जा रहा है। तो गलती जहाँ पर भी है, गलत जहाँ पर भी अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, तो कानून की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि किसी के साथ भी गलत ना हो। तो अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, और आगे जो भी लीगल अपडेट्स होती हैं अड्डा 24/7 जुडिशरी सबसे पहले आपको बताएगा। और आपको बताना चाहूँगी कि आज अभी के लिए आपके लिए बहुत शानदार ऑफर है। अगर आप जज बनना चाहते हैं, अगर आप भी ऐसी चीज़ों को डिसाइड करना चाहते हैं, किसी के जीवन को लेकर के निर्णय लेना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आप न्याय कर सकते हैं, आपको अंदर से वो बात फील होती है कि आप जस्टिस कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही शानदार ऑफर है अड्डा 24/7 जुडिशरी की तरफ से। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना ब्राउज़र खोलना होगा, और ब्राउज़र खोल के आपको सर्च करना होगा यहाँ पर अड्डा 24/7 सर्च कर लीजिएगा।
जब आप अड्डा 24/7 को सर्च करेंगे आपके सामने एक ऐसा पेज खुल करके आ जाएगा और आपको पहले लिंक पर चले जाना है। पहले लिंक पर जाने के बाद आप देखिए आपको जाना होगा ऑल कोर्सेज में, और ऑल कोर्सेज से आप जाइएगा यूपीएससी में। यूपीएससी में आप जाएंगे स्टेट जुडिशरी पीसीएसजे में, अलग से लिखा हुआ है सबसे लास्ट में। अब यहाँ पर ऑफर क्या है, वैसे तो मैंने आपको कई बार बताया कि जुडिशरी के बैचेस है, बट ऑफर इतना खास है कि अलग से बताना पड़ रहा है। जुडिशरी का जो महापैक है जिसमें आपको यहाँ पर जितने बैचेस दिख रहे हैं ना, इन सभी का एक्सेस एक साथ मिल जाता है, एक ही जगह पर मिल जाता है। और ये तो गलती से टेस्ट सीरीज पर भी हाथ चला गया, तो टेस्ट सीरीज भी आपको महापैक में मिल जाते हैं, ये भी आपको अलग से नहीं लेनी होती हैं। फायदा क्या है, महापैक पर इस टाइम चल रही है डबल वैलिडिटी, यानी कि 12 महीने के लिए जो महापैक है अगर आप आज लेते हैं तो आपको 24 महीने के लिए मिलता है। फायदा क्या है, फाउंडेशन बैच के सभी सब्जेक्ट्स, उसके साथ साथ हर स्टेट के जितने माइनर लॉज, लोकल लॉज होते हैं, सारे यहाँ कवर करवाए जाएंगे। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ई बुक्स भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। और फायदा क्या है, 2 साल तक जो भी नया बैच आएगा, फाउंडेशन कोर्स हो चाहे क्रैश कोर्स हो, सब आपको यहाँ पर मुफ्त मिलता चला जाएगा, आपको उसका एक्सेस मिलता चला जाएगा। आपको कुछ भी अलग से नहीं लेना है, 1 रुपया उसके अलावा खर्च नहीं करना है। तो आपने वो तो देख ही लिया कि इस टाइम जो है 12,500 रुपए का हो रहा है, बट आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको नीचे तक जाना है, आपको ये और सस्ते में मिल जाएगा। कैसे, मोर ऑफर्स पे क्लिक करिएगा, ये कंपनी का प्री अप्लाइड कोड है, आपको यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करना है Y625। Y625 कोड आप अप्लाई कर सकते हैं, और Y625 कोड अप्लाई करने के बाद आप देखिए यहाँ पर कि ये बैच आपको पड़ रहा है 11,500 रुपए का। लेकिन अगर सच बताऊं तो ये भी नहीं देना है, 50,000 तो बिल्कुल नहीं देना, और 11,500 रुपए भी नहीं देने हैं। आपको टोटल कितने देने होंगे अभी पता चल जाएगा। देखिए, आपको डाउनलोड करना है अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन, और वहां पर आपको मिल जाएंगे फ्री कॉइन्स। उन फ्री कॉइन्स को यूज कर लीजिएगा और आपको ये बैच पड़ेगा 11,200 रुपए का। ठीक है, 11,200 रुपए में आपको 2 साल के लिए जुडिशरी के सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। कोड आपको कौन सा लगाना है, Y625 आपको लगाना है, और मुझसे मिलना है पेड बैचेस में। फटाफट से एनरोल करके मुझे बताइए कि मैम हम पेड बैचेस में आ गए हैं। तो चलिए, विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।